हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। तो आज मैं आप लोगों के साथ न्यू टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है एक्जिमा। एक्जिमा में जो जो भी टॉपिक आएंगे इसी वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ एक्जिमा क्या है। आपको इसकी थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, तभी तो आप आगे समझ पाएंगे ना। देखिए अब एक्जिमा क्या है। एक्जिमा को जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक्जिमा जो है ये स्किन पर होने वाले जैसे रैशेस, स्वेलिंग, खुजली होती है और धब्बे हो जाते हैं, ब्लिस्टर टाइप में हो जाते हैं, जिसे हम एक्जिमा कहते हैं। और कई लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्जिमा कैसे हुआ और क्यों होता है और किस टाइप का होता है। इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर रहकर काम करते हैं, उनको डस्ट में भी काम करना पड़ता है, तो उन्हें क्या हो जाता है, एक्जिमा हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो एक्जिमा की डेफिनेशन है, इन केस ऑफ एक्जिमा, रेड पैचेस ऑन द स्किन, स्वेलिंग, itching the skin becomes cracked and rough. Blisters develop in some people. The proportion of people suffering from eczema is high in the United States. There are different types and states of eczema. Eczema specifically and atopic dermatitis is the most common types of eczema. एक्जिमा को सेकेंड वर्डों में एटोपिक डर्माटाइटिस के नाम से भी जानते हैं, राइट। इसमें स्किन पर पैचेस एंड स्वेलिंग, खुजली होती है एंड रेड कलर के लाल धब्बे पड़ जाते हैं। इसके अलावा स्किन पर ब्लिस्टर हो सकते हैं। आमतौर पर एक्जिमा की प्रॉब्लम नवजात शिशुओं और बच्चों में होती है, लेकिन कई लोगों की अधिक उम्र में भी ये डिजीज हो सकती है, राइट। एक्जिमा का असर स्किन पर पड़ता है। ज़्यादातर इसका जो असर होता है वो स्किन पर होता है। तो कई लोगों ने इस पर स्टडी की है। स्टडी करने पर 31% लोग एक्जिमा से अफेक्टेड होते हैं। बहुत से लोग एक्जिमा की प्रॉब्लम को नॉर्मल समझकर इग्नोर करते हैं, जो आगे चलकर किसी भी बड़ी डिजीज का कारण बन सकता है। इसलिए एक्जिमा के सिम्टम नजर आने पर तुरंत ही डॉक्टरी इलाज करवा लेना चाहिए। शायद बहुत लोगों को एक्जिमा का पता ही नहीं होता कि ये एक्जिमा कैसे होता है। मैं आपको बता देती हूँ। लोगों को काम करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें घर से बाहर रहकर काम करना पड़ता है, जिसमें अक्सर कड़ी धूप में उन्हें काम करना पड़ता है। ऐसे में बहुत से लोगों को स्किन में रूखापन या स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, खुजली हो जाती है, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, जो अधिक बढ़ने पर एक्जिमा का कारण बनती है, राइट। इसके अलावा जिन लोगों को धूल मिट्टी एलर्जी बहुत बहुत होती है, तो उसे एक्जिमा का डिजीज हो सकता है। इसलिए अगर ऐसा भी कुछ हो, तुरंत ही डॉक्टर को ट्रीटमेंट लेना चाहिए, राइट। एक्जिमा एक तरह का स्किन डिजीज है जिसमें स्किन पर जगह जगह पर सूजन, स्वेलिंग, दरारें या खुरदरापन हो जाता है। कुछ टाइप के एक्जिमा फफोले भी पैदा कर सकते हैं, जिसे हम ब्लिस्टर बोलते हैं। एक्जिमा का इन्फेक्शन नहीं होता है। जो एक्जिमा है इसका इन्फेक्शन नहीं होता। बहुत से लोग एक्जिमा की जगह एटोपिक डर्माटाइटिस वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन ये एक्जिमा का एक आम टाइप है, ठीक है। एटोपिक शब्द उन स्थितियों, एक संग्रह को संदर्भित करता है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से प्रॉब्लम होती है, जिसमें एटोपिक डर्माटाइटिस, अस्थमा, हाई फीवर इन्वॉल्व होता है। डर्माटाइटिस वर्ड का मतलब होता है स्किन में इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग, लालिमा होना, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है, मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा। एक्जिमा स्किन से रिलेटेड डिजीज है जिसमें स्किन पर रेड कलर के दाने हो जाते हैं, चकत्ते जिसको हम बोलते हैं, बार बार इरिटेशन होती है, जलन महसूस होती है। ऐसे में कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये चकत्ते पक जाते हैं, जिसमें से पानी आने लगता है, और ये एलर्जी के अलावा मौसम में चेंजिंग होने पर भी इफेक्टेड होती है। ये प्रॉब्लम बच्चों में लेकर बुजुर्गों तक भी हो सकती है, राइट। एक्जिमा की प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, क्योंकि हम सभी को काम करने की वजह से घर से बाहर रहना पड़ता है। उस दौरान हमें सन की तेज धूप में भी रहना पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट समय रहते ही ना लिया जाए तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये डिजीज का रूप ले लेती है और व्यक्ति को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक्जिमा बिल्कुल न्यू वर्ड हो, उन्हें इनकी कुछ भी जानकारी ना हो। उनके लिए इस डिजीज के प्रति ऐसे रवैया अपनाना घातक हो सकता है, क्योंकि एक्जिमा की डिजीज किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, राइट। तो अगर ऐसा भी कोई सिम्टम नजर आए, तुरंत डॉक्टर को इसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए। एक्जिमा का एटोपिक डर्माटाइटिस के नाम से जानते हैं, जिसका तात्पर्य ऐसी स्थिति में जिसमें स्किन पर खुजली और लाल धब्बे हो सकते हैं, राइट। एक्जिमा से बचने के लिए आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। फैटी एसिड का सेवन आपकी स्किन में सूजन, एलर्जिक रिएक्शन को कम करने में हेल्प करती है।
इसके लिए आप ओमेगा 3 से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अखरोट है, एवोकेडो, सैल्मन आदि का सेवन करना चाहिए। इरिटेशन और रूखेपन से राहत पाने के लिए आपको तकरीबन 400 IU विटामिन ई का सेवन करना चाहिए, राइट। तो एक्जिमा स्किन पर होने वाला एक इन्फेक्शन है। स्किन में इरिटेशन होना, उसके बाद स्किन का रेड हो जाना स्किन का संकेत होते हैं। खाने पीने की वजह से या फिर इन्वायरमेंट में होने वाले एलर्जी की वजह से किसी भी एक्जिमा की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन्वायरमेंट में चेंजिंग होने की वजह से भी एक्जिमा का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। इसमें आप में स्वेलिंग आएगी, रेड कलर की स्किन हो जाएगी, एक्जिमा के लक्षण हो सकते हैं ये, ठीक है। एक्जिमा को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आपको स्किन में जितना हो सके उतनी ज़्यादा नमी बरकरार रखनी चाहिए, ठीक है। इसके आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्जिमा, जिसमें 7 पॉइंट्स हैं। तो वन बाय वन करके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट इसमें टॉपिक आता है एटोपिक डर्माटाइटिस। किसे कहा जाता है? ये एक्जिमा का सबसे कॉमन टाइप्स होता है। बच्चों को एक्जिमा का ये टाइप सबसे पहले इफेक्ट करता है। अगर किसी बच्चे को बचपन में ही एक्जिमा हो जाए और अडल्ट होने तक ठीक होता है, तो इसके लिए अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन बचाव कर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इससे बचाव में आप नियमित रूप से स्किन को मॉइस्चराइज करें, साबुन का कम यूज करें और खुद को डिहाइड्रेट रखकर इसे बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कॉन्टैक्ट एंड डर्माटाइटिस। मीन्स अगर किसी को छूने से स्किन में जलन या फिर इरिटेशन या पपड़ी बनने की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक्जिमा का कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस टाइप हो सकता है। इसके सिम्टम्स में स्किन का रेड होता है और खुजली होती है, स्किन में बम्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम साबुन के यूज़ करने से, पेंट, ज्वेलरी या परफ्यूम या स्किन पर केयर प्रोडक्ट या सिगरेट के इस्तेमाल करने से भी हो सकता है, राइट। यानी कि ये किसी भी टाइप से हो सकता है। कॉन्टैक्ट जो डर्माटाइटिस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आपकी स्किन पर रेड कलर के दाने हो जाते हैं, ठीक है। खारिश होती है जो आपके द्वारा छूने वाले खाद्य पदार्थों की प्रतिक्रिया के कारण हुई हो, आपको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने भी बता रही हूँ आपको, डिसहाइड्रेटेड एंड एक्जिमा। मीन्स डिसहाइड्रेटिक एक्जिमा होने पर फुट के तलवे और हाथ की हथेलियों पर छोटे छोटे छाले निकल जाते हैं। कुछ लोग इन्हें पानी की थैलियाँ भी बोलते हैं। इनमें खुजली होती है और जब ये फूट जाते हैं तो इनमें जलन होने लगती है। जैसे वो जो छाले होते हैं, जैसे वो फूटते हैं यानी कि फटते हैं, तो वहाँ पर जलन होती है, ठीक है। एक्जिमा का ये टाइप एनवायरनमेंट के चेंज होने के कारण बहुत ज़्यादा होता है। इसे सही होने में कई बार महीनों और कई बार साल भर भी इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। इनके लक्षण में उंगली, पैर के तलवों और हथेली में छाले पड़ जाते हैं, स्किन की फटना और दरार पड़ना इन्वॉल्व होती है। ये प्रॉब्लम एलर्जी, गीले हाथ पैर, स्टेट्स एंड गर्ल स्क्रीन प्रोडक्ट के यूज करने के कारण होती है, राइट। एंड नेक्स्ट आता है इसमें फोर्थ पॉइंट इसमें दिया गया है हैंड एक्जिमा। इसमें क्या होता है? ये सिर्फ आपके हाथों को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें आपके जो हैंड है वहां पर इफेक्ट करेगा। ये अक्सर उन लोगों को होता है जो केमिकल के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। जो केमिकल की फैक्ट्रियाँ होती है, कई लोग वहाँ काम करते हैं, उनको ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपने देखा उनकी स्किन फट जाती है, ठीक है, उनकी चमड़ी अब उतरना शुरू हो जाती है। इसमें स्किन में जलन होगी, दर्द होगा, स्किन में प्रॉब्लम होगी। एक्जिमा के लक्षण में हाथों का लाल हो जाता है, फट जाते हैं, जलन होती है, स्किन में छाले पड़ जाते हैं। अगर आप हेयर ड्रेसिंग या क्लीनिंग या हेयर केयर या फिर लॉन्ड्री जैसे कोई भी जॉब करते हैं, तो हाथों में ग्लव्स पहनने की कोशिश करें। इससे आप हेड एक्जिमा से बच सकते हैं, ठीक है। न्यूरोडर्माटाइटिस मीन्स न्यूरोडर्माटाइटिस एटोपिक डर्माटाइटिस की इक्वल है। ये मोटी स्कैल्प पैच बना देता है जो स्किन पर उभर जाती है। ये ऊपर की ओर उठी हुई होती है, ठीक है, जो आपको भी नजर आएगी बिल्कुल क्लियर से। इनमें यही प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है न्यूमुलर एक्जिमा। इस टाइप का एक्जिमा सिक्के के आकार का स्पॉट स्किन पर बना हुआ दिखाई देता है। न्यूमुलर एक्जिमा अदर टाइप के एक्जिमा से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और इसमें बहुत तेजी खुजली होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेवंथ पॉइंट, इसमें आता है इम्प्रूव स्किन टोन।
इसमें आपकी जो स्किन है उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जर्म्स एंड जर्म से डिजीज होती है, पॉपुलेशन योर फूड में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और इसमें आपको चलने में भी प्रॉब्लम आती है, इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम आती है, राइट। तो ये 7 पॉइंट है जो टाइप्स ऑफ एक्जिमा के, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉजेज ऑफ एक्जिमा। मैं इसका आपको बताती हूँ कि जो एक्जिमा है इसका कारण अभी तक पूरी तरह से मालूम नहीं है किसी को भी, ठीक है, लेकिन ये माना जाता है कि ये अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से होता है जो किसी ट्रिगर के संपर्क में आने से आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करता है। कभी कभी एक्जिमा बॉडी में प्राकृतिक रूप से मौजूद प्रोटीन के खिलाफ असामान्य प्रतिक्रिया के कारण होता है। आमतौर पर प्रतिरक्षा प्रणाली बॉडी के प्रोटीन को लेकर कोई हरकत नहीं करती और केवल बाहरी सेल्स जैसे बैक्टीरियल या वायरस के प्रोटीन पर हमला करती है। एक्जिमा में प्रतिरक्षा प्रणाली दोनों के बीच अंतर बताने की क्षमता खो देती है जो इन्फ्लामेशन का कारण बनती है। जब स्किन पर एक्जिमा के एक या एक से अधिक लक्षण दिखाई देते हैं उस कंडीशन को एक्जिमा फ्लेयर अप कहा जाता है। एक्जिमा फ्लेयर अप की आम ट्रिगर में इन्वॉल्व होता है जैसे क्लीनर्स, डिटर्जेंट में पाए जाने वाले रसायन जो स्किन को ड्राई बनाते हैं, ठीक है, वूल की तरह खुरदरी और ये मटेरियल होता है, सिंथेटिक कपड़े पहनना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, पसीना आना, टेम्परेचर में चेंजिंग, नमी में अचानक गिरावट, ये इस टाइप के कुछ आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कॉजेज ऑफ एक्जिमा में क्या क्या पॉइंट्स हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉजेज ऑफ एक्जिमा। इसके कॉजेज क्या है? फर्स्ट इसमें वीकनेस ऑफ इम्यूनिटी। इसमें क्या होगा, ये अलग अलग लोगों में एक्जिमा होने की वजह से अलग अलग होती है, जिसके बावजूद एक्जिमा के कुछ मेन कॉजेज से होती है जो इस टाइप से है। तो फर्स्ट इसमें है वीकनिंग ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि इसमें होता है रोग प्रतिरोध क्षमता का कमजोर होना, राइट। ये ऐसा माना जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को रोग प्रतिरोध क्षमता यानी कि इम्यून पावर कमजोर होती है तो उसकी कई सारी डिजीज हो सकती हैं, ठीक है। ये बात एक्जिमा पर डिपेंड करती है क्योंकि ये डिजीज भी कमजोर प्रतिरोध की वजह से होती है, राइट। नेक्स्ट आता है इसमें सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक, यानी कि एलर्जिक से ग्रस्त होना। एक्जिमा की डिजीज की संभावना उन लोगों में अधिक रहती है जिन्हें धूल मिट्टी धूप इत्यादि में एलर्जी होती है। ऐसे लोगों को अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है और उन्हें इन सब चीज़ों से सेवन करना चाहिए। जो लोग घर से बाहर रह के काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं या धूप में सारा दिन खड़े होकर अपना काम करते हैं, उन लोगों को इन सब चीज़ों से अपना बचाव रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अस्थमा, यानी कि अस्थमा होना। ये किस वजह से? अक्सर ऐसा देखा गया है कि अस्थमा से जो लोग पीड़ित होते हैं कुछ लोगों को भी एक्जिमा की भी हो सकता है। ऐसे में ये जरूरी होता है कि अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति अपने हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखे और किसी भी तरह की परेशानी होने पर उसकी जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर से लेना चाहिए, राइट। पॉइंट आता है टेकिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अगर उन्हें एक्जिमा है तो उन्हें प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, उन्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप स्ट्रेस से फ्री रहें, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉट ईटिंग न्यूट्रिशन फूड, यानी कि ऐसा माना जाता है कि हमारे खाने पीने का हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसा एक्जिमा के मामले में भी हो सकता है क्योंकि ये डिजीज उन व्यक्ति को हो सकते हैं जो पौष्टिक भोजन नहीं लेते हैं, ठीक है, ये उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो कॉजेज आपको पता चले कि किस किस कॉजेज से होता है। तो अब हम इसके करेंगे सिम्टम्स। नेक्स्ट पॉइंट आएगा सिम्टम्स ऑफ एक्जिमा। सिम्टम ऑफ एक्जिमा में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक्जिमा हुई, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो इसमें 3 जो मेन है जो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें फर्स्ट आता है कॉमन सिम्टम्स, सेकंड आता है सिम्टम्स इन बेबी एंड थर्ड आएगा सिम्टम्स इन अडल्ट। तो कॉमन सिम्टम में आपको क्या क्या दिखाई देगा? इसमें स्किन काफ़ी ड्राई हो जाएगी एंड स्किन पर पपड़ी जमना शुरू हो जाएगी, स्किन में काफ़ी निखार होगा, इचिंग होगा, स्किन ओपनली हो जाएगी एंड स्किन में काफ़ी सारा पसीना आना शुरू हो जाएगा। ये तो है कॉमन सिम्टम्स के। थर्ड आता है सिम्टम्स इन बेबी। सिम्टम्स में क्या होता है? इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चों में एटोपिक जल्द ही स्वेलिंग के लक्षण में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें रैशेज हो जाता है और इसमें फ्लूइड जो है लीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? इसमें इचिंग होगी, राइट। और इसमें
नींद में भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिम्टम्स इन अडल्ट में क्या होगा, बच्चों में होने वाले चकत्ते की तुलना में अधिक खुरदरे होते हैं, ठीक है। और इसमें जो रैशेस हैं वो आमतौर पर कोहनी या घुटनों पर या गर्दन की नस में दिखाई दे सकते हैं। और जो रैशेस हैं और वो क्या होंगे, बॉडी का बहुत ज़्यादा कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आएगा, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाएगी, राइट। और आपकी स्किन पर काफ़ी सारी इचिंग होना शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। ये आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। नेक्स्ट आएगा एक्जिमा अगर किसी व्यक्ति को एक्जिमा है तो आप कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में चेंजिंग करना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेस कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेना। एक्जिमा फ्लेयर अप होने की आशंका कम हो सकती है। खुदरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डिटर्जेंट का और जैसे ट्रिगर से बचे। ठंड के मौसम से और त्वचा खुश्क हो जाती है और फ्लेयर अप ट्रिगर हो सकती है, राइट। एटोपिक डर्माटाइटिस वाले लोगों को खुजली और खरोंचने से बचना चाहिए। स्किन को काटने वाले या फटने से बचाने के लिए आपको खुजली वाले एरिया को खरोंचने और उसके बजाय आपको हल्के हाथों से रब करना चाहिए, क्योंकि सूखी त्वचा एक्जिमा का ट्रिगर हो सकती है। आपकी डर्माटाइटिस एक आइटम्स और स्किन पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, राइट। इसके पॉइंट्स हैं तो उसी पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिवेंशन ऑफ एक्जिमा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है एक्जिमा से बचने के लिए आपको अपने आहार में पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो लोग पौष्टिक भोजन ठीक तरह से नहीं करते उन्हें एक्जिमा होने का ज़्यादा से ज़्यादा डेंजरस रहता है, राइट। एक्जिमा से बचने के लिए हमेशा खुद को तनाव से दूर रखना चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट आएगा इसमें, स्किन पर अधिक से ज़्यादा केमिकली प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्किन में एक्जिमा की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और इन्वायरमेंट के चेंज होने में एक्जिमा की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जितना हो सके एटमॉस्फेयर का ध्यान रखना चाहिए, राइट। स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खरोंचना नहीं चाहिए, धीरे धीरे इसे रगड़ना चाहिए। और कॉटन के कपड़े से इसे, अगर आपको खुजली होती है तो कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए और आपको साबुन का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपनी स्किन को रब नहीं करना चाहिए, जितनी भी आपको खुजली हो जिस एरिया पर उसे आपको रब नहीं करना चाहिए। कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। अधिक देर तक धूप में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक्जिमा धूल और धूप के कारण ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं। स्ट्रेस का आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस से बचने और उससे तनाव मुक्त रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर गर्म तापमान के तुरंत बाद एकदम से ठंड आती है तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये आपको प्रिवेंशंस करने हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो पॉइंट आएगा, लास्ट पॉइंट आता है डायग्नोसिस ऑफ एक्जिमा, ब्लड टेस्ट, स्किन बायोप्सी एंड बकल स्वैब। तो इसमें हम बात करेंगे डायग्नोसिस में। मेडिकल हिस्ट्री एक्जिमा के निदान में हेल्प करेगा और इसके अलावा जितने भी टेस्ट होंगे एटोपिक जल्द ही स्वेलिंग का आपको रिजल्ट मिलता है, राइट। तो फर्स्ट इसमें आता है ब्लड टेस्ट। इस टेस्ट में इसिनोफिल लेवल और आईजी एंटीबॉडी को जांच की जाती है। आमतौर पर एटोपिक जल्द ही स्वेलिंग और एक्जिमा वाले लोगों में इसिनोफिल्स और आईजी का लेवल हाई हो जाता है, राइट। स्किन बायोप्सी में क्या होगा, स्किन के छोटे टुकड़ों को अदर डिजीज जैसे एटोपिक डर्माटाइटिस के अलावा अदर लो ग्रेड स्किन कैंसर या सोराइसिस के लिए निकाल दिया जाता है। बुकल स्वैब के लिए क्या करना होता है, इसमें एक्जिमा के कारण में से क्या होता है, फाइलेग्रीन जीन में उत्परिवर्तित हो जाता है, जिसका पता लगाने के लिए डीएनए मटेरियल के रूप में कोशिकाओं को प्राप्त करने के लिए एक कॉटन एप्लीकेटर के साथ गोल के अंदर टिश्यूज की सूजन होती है, ठीक है। तो इसमें इस टाइप से डायग्नोसिस की जाती है, राइट। अगर इसमें डॉक्टर पेशेंट को कई बार जांच कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को एक्जिमा होता है उन्हें एक्जिमा के लक्षण समय के साथ बदलते रहते हैं, राइट। एक्जिमा का ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आपको क्या क्या हो सकता है, डॉक्टर जो पूछ सकता है आपसे, क्या पूछेगा, हाई फीवर का होना, अस्थमा का होना, सोने में प्रॉब्लम होना, इस टाइप से कुछ चीज़ें आपसे क्वेश्चन पुट करेगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने आज किया
व्हाट इज एक्जिमा, टाइप्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, प्रिवेंशंस एंड डायग्नोसिस। तो ये था एक्जिमा का टॉपिक जो हमने इस वीडियो में कवर किया। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।